ये जो वो कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस है या कुछ भी है, वो गलत चीज़ वो इन्वेस्टर व्यक्ति आएगा तो सबसे पहला जो इन्वेस्टर के लिए होती थी सुरक्षा। सबको देख लेंगे, इवन पुलिस वालों को भी वो धमकी दे रहे थे। हम इस समय प्रयागराज के उस कोचिंग में मौजूद है जहां पर एक घटना के बाद डर का माहौल आ गया है। कुछ दिन पहले यहाँ पर छात्र आया करते थे, अपनी पढ़ाई को पूरी करते थे और आराम से यहाँ से चले जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर डर का माहौल जो है वो तैयार हो गया है और ये पूरा मामला 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के बाद से शुरू हुआ है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है, सामान्य प्रक्रिया जो है इसी तरीके से प्रतिदिन चलती थी। अब हम कोचिंग के अंदर आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वो घटना हुई थी, उस घटनाक्रम में क्या क्या वाक्या हुआ था उसको लेकर के चलेंगे। आप यहाँ पर देखिए कोचिंग में सामान्य तरीके से लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 कर्मचारी जो है ये यहाँ पर प्रतिदिन मौजूद होते हैं और इसके साथ ही साथ इसी तरीके से छात्र आते हैं, अपनी काउंसलिंग कराते हैं, जिनको एडमिशन कराना होता है वो एडमिशन कराते हैं, जिनको कोर्स से रिलेटेड जानकारी लेनी होती है वो कोर्स से रिलेटेड जानकारी लेते हैं। ये मैडम इनसे बात करेंगे कि सर लगातार एक-एक बार में पहले 7-8 लोग आए, फिर 7-8 लोग आए, इस तरह से कंटिन्यूअसली करके 3-4 बार लोग आए। वो पहले जाकर के नॉर्मल ऐसे बैठे, फिर अचानक से वो पता नहीं क्या सर के साथ गाली-गलौज करने लगे, बोलने लगे कि मारेंगे, पीटेंगे, सारी चीज़ें वो करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। हम लोगों को ये बोला गया कि आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। कैंडिडेट्स आए हुए थे एडमिशन के लिए, ऊपर भी क्लासेस चल रही थी। सब लोग काफ़ी परेशान हो गए थे कि क्या हो गई हैं चीज़ें, और विवेक सर जो खुद इतने बहुत नॉर्मल पर्सन है, डाउन टू अर्थ पर्सन है, उनको क्यों कोई इस तरह से धमका रहा है? आप लोग जब वो आए तो क्या सामान्य अभ्यर्थी की तरह आए? सर वो नॉर्मली हमेशा जब भी आते हैं उनसे कोई पूछता है कि आप क्यों आए, क्या है, तो वो कभी कुछ बोलते नहीं है, एकदम यहाँ से सीधे अंदर जाते हैं, जाकर के हमेशा बैठते हैं। 2 बार और आए थे वो लोग पहले भी इससे, बट उस टाइम पे ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं थी, बस नॉर्मल बोल बात-वात करके चले गए थे, और इस बार आए थे तो लड़ाई झगड़ा मार। आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है क्या, उन्होंने रोका नहीं? सर उन्होंने पूछा था, लेकिन वो जानते थे पहले से, एक बार आए हुए थे, देखा था, तो उन्हें लगा कि नॉर्मल सर से मिलने या बात करने आए होंगे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाने दिया। और फिर बाद में वो अंदर जाकर के इस तरह से उन्होंने हरकतें की सर के साथ, मतलब कि मारने के लिए बोला, फिर बोला कि यहाँ पे भी सबको वो करेंगे, यहाँ से जाते टाइम भी बोला कि सबको देख लेंगे, इवन पुलिस वालों को भी वो धमकी दे रहे थे। आप यहाँ पे थी, इस तरह की घटना हुई तो इससे किस तरीके का माहौल आपके यहाँ? सर काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल हो गया था, सब लोग टेंशन में हो गए थे कि क्या होंगी चीज़ें, हम लोग जाएँ ना जाएँ। फिर ऑफ़िस का काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है वो ख़राब हो गया था कुछ टाइम के लिए। एडमिशन के लिए उस दिन कम से कम हमारे पास 10-15 बच्चे आए हुए थे, बट हमें उस समय उन सबको वापस भेजना पड़ा यहाँ से। क्या-क्या प्रक्रिया थी? क्या वो लोग कुछ असलहा लिए थे या किस तरीके की उनके? अ, सर अब जैसा बाकी वीडियो फुटेजेस में बाकी बाद में देखा, तो वो लोग वहीं पे बैट वग़ैरह रखा था तो वो उठा रहे थे, बाकी बार-बार वो फ़ोन करके लोगों को बुला रहे थे। तो लगातार लोग आते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग अपनी ही ऑफ़िस में कैद हो गए हैं, उस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन हो गई थी। आप लोगों को लग रहा था कि कैद कर लिया गया है। हाँ, आज से आप लोग को ऑफिस आने में डर लग रहा है? एक दिन तो थोड़ा बहुत लग रहा था चीज़ें, बट अभी जैसे नॉर्मल है थोड़ा-सा, तो आने-जाने के लिए तो कुछ वो कर नहीं सकते हैं। बट फिर भी अभी भी प्रॉब्लम्स तो हैं ही, कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि। सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति कर रही है, अपराधियों को कर रही है, तो आप क्या माँगते हैं? सर मेरा मानना ये है कि जिस टाइम से जैसे अभी तक इतना ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि योगी और मोदी जी की गवर्नमेंट में हम ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। बट अभी प्रेज़ेंट टाइम पे मुझे जब मैंने खुद सामने से ये चीज़ें देखी तो लग रहा है कि ऐसा नहीं है। या तो वो उनके साथ जुड़े हुए हैं या क्या है, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है क्योंकि। और अगर ऐसा इनके रहते हुए हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि फिर तो ये जो वो कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस है या कुछ भी है, वो गलत चीज़ वो कहते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि डर के माहौल में जो है वो कहीं न कहीं स्टाफ जो है वो डर के माहौल में है और साफ तौर पे इनका कहना है कि इनको जो ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे इनकी ही कोचिंग में इनको बंधक बना लिया गया है। अंदर हम चलेंगे, अंदर का माहौल आपको दिखाएँगे। अंदर भी आप देख सकते हैं सामान्य स्थिति जो है वो अभी फ़िलहाल है क्योंकि सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। आप देखिए यहाँ पर ये ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों व्यवस्थाएँ जो है इस कोचिंग में चलती हैं। ऑनलाइन जो मटेरियल है वो तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। ये स्टाफ इसी तरीके से निरंतर यहाँ पर काम करते हैं और जो यहाँ पर प्रशिक्षु होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है और पूरी तरीके से यहाँ पर कोचिंग जो है वो चल रही थी। लेकिन एक घटना के बाद ये कोचिंग चर्चा में आ गई है। क्या वाकया था? आप कोचिंग संचालक हैं और इस घटना के बाद से किस तरह की स्थिति है? सर वही है कि रंगदारी का मामला था। पहले 4 सितंबर को मांगी गई 50 लाख की, फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। फिर हमने मतलब हमसे गलती हुई, हमने पुलिस को तहरीर तहरीर नहीं दी। तो उन्होंने कहा कि तुमने 1 हफ्ते में कोई सूचना या कुछ ऐसा नहीं कुछ रेस्पॉन्स दिया। तो अब वो 10 को आई, फिर शाम 6:30 बजे करीब, और फिर उन्होंने उसको 1 करोड़ करा कि बोला अभी दोनों जला देंगे, पेट्रोल के टैंक लाओ, गाली गलौज। पहले उन्होंने कितना माँगा था? 50 लाख 4 सितंबर को। इससे पहले भी किस तरह की घटना थी?
एक और हुई थी वो स्टार्टिंग में छोटी सी, बट वो कोई मतलब वो कोई इतना, ये तीसरा वाकया था, बट उतना कोई बड़ा नहीं था वो, तो मैंने इसलिए उसको ज्यादा वो कुछ उसको इग्नोर कर दिया, मैंने चलो कोई बात नहीं। पहले इन लोगों को आप जानते थे? नहीं, मैं तो पहली बार देखा, मैं तो जाना ही नहीं, मैं तो कभी किसी से एक्चुअली में मैं जाता ही नहीं हूँ कहीं बाहर, मैं 99% ऑफिस में रहता हूँ या अपने जहाँ पे मैं सोता हूँ, वरना मेरा मतलब वो ज्यादा भारी किसी से आना जाना रहता नहीं है। कोचिंग में अब किस तरह का माहौल है इसके बाद? हम लोग तो सर अभी अपना पूरा जैसे चलानी है रोजाना, हम वैसे अपने कार्यों में लगे हुए हैं, बट आपसे थोड़े से और मजबूत इस दिल में है कि क्योंकि थोड़ी सी सुरक्षा, एक दो पुलिसकर्मी सुबह से हैं, 2-3 दिन तो बीच में नहीं थे तो बहुत भय था, बट सर काम तो हमें करना, हम ऐसे यहाँ से पीठ दिखा के तो नहीं जाएंगे और ना ही हम लोग मतलब डरेंगे। और ये शिक्षा का मंदिर एक माना जाए, तो अगर इस तरह घटना होती है तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का सवाल उठता है? बहुत गंभीर सर, आप ऐसे समझिए उत्तर प्रदेश को उद्यम नहीं है यहाँ पे, आप जान रहे हैं, और उद्यमी को आप बुला रहे हैं, आप बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं सब, इन्वेस्टर व्यक्ति आएगा तो सबसे पहला जो इन्वेस्टर के लिए होती थी सुरक्षा, भाई यहाँ पे कौन मतलब कितने सुरक्षित हैं, क्या हमारे कर्मचारी, हमारे संस्थान, हम लोग कोई ऐसे अराजक तत्व तो नहीं है कि जो इस तरह का कोई मांग करेंगे। अब उसने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है, अगर कानून का खौफ ही नहीं है उन लोगों को, 37 मिनट वो यहाँ पे तांडव किए हैं, 37 मिनट्स। वो 37 मिनट किस तरीके से बीते आप लोग? सर मैं तो एक्चुअल में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं सर, जलाने वलाने की बात हुई तो सबसे ज्यादा उनकी सुरक्षा का खतरा था, माँ बाप हमारे ऊपर जलाने की धमकी दे रहे जलाने बोलो, पेट्रोल कहीं लाओ जला दो, जब मैंने कहा ना गाली मत दो, थे, कुछ लेकर के भी आए थे वो। वो बाहर बहुत सारे लोग थे, अंदर भी कुछ थे, उनके उस समय जो अंदर थे उनके पास कुछ नहीं था, बट वो कह रहे थे बाहर से लाके पेट्रोल कैम गाड़ी से निकाल के जला दो, तो उनकी छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा का था, महिलाएं थी, स्टाफ था, तो मतलब ये बेचारे इनका क्या, इनका तो कोई दोष भी नहीं है, तो फिर मैंने लास्ट में कहा कोचिंग में प्राइवेट सुरक्षा कर्मी मौजूद है? नहीं सर, एक्चुअल में देखो सर हमारा ना उतना बैलेंस नहीं होता कि हम लोग इस सब खर्चों को उठा पाए, हम बहुत मतलब लो फीस में चीजों को देने की कोशिश करते हैं, बच्चे को ज्यादा सुविधा देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक महिला गार्ड होती है ड्रेस में और एक पुरुष गार्ड होते हैं, नॉर्मल गार्ड जो होते हैं सिक्योरिटी एजेंसी के, बाकी हमारे पास कोई प्राइवेट सुरक्षा नहीं होती, अभी भी नहीं है। अब आपके पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा बढ़ाई गई? हाँ, आज से 2 पुलिसकर्मी हैं, एक एक करके, 2 सुबह से तो मुझे दिख रहे हैं, अभी ये है, कल जब मैंने ट्वीट किया फिर वो विवेचक का उनका फोन आया तो मैंने उनको कहा, मैंने सर ऐसे तो कोई बात वो दिक्कत होगी नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, हम तो भय में, अगर आप नहीं देंगे तो कैसे मैं मतलब कहूँ कि हाँ अच्छी है सब कुछ। मुख्यमंत्री से, सूबे के मुख्यमंत्री से भी आपने सुरक्षा की मांग की? सर हम तो उन्हीं के आश्वासन पाए थे, हमारे पीछे 500 कोचिंग और आती है, एक सही चलेगी तो उसको देख के 500 और आएंगी ना, ये कोटा बन सकता है सर, राजस्थान का कोटा 10,000 करोड़ से अधिक की इकोनॉमी है, उत्तर प्रदेश में इस बहुत दम है, उत्तर प्रदेश कोई कमजोर नहीं है, बट अब ऐसे कौन आएगा दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली में हम इतने कितने भी गुंडागर्दी, हमसे आज तक एक पैसा नहीं मांगा गया, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, वहां पे जगह की दिक्कत थी तो सब लोग यही आना चाह रहे हैं, हमारा प्रदेश भी हम यही के हैं, सोचा अपने प्रदेश के लिए कुछ करेंगे, रोजगार उत्पन्न होगा, अच्छी शिक्षा जाएगी, और प्रयागराज इतना बढ़िया जगह मानी जाती है हमेशा से, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं, तो अब वो तो सब उसको सोच के इंसान यहाँ पे बनाना चाहिए, इनको उद्यमियों को वो करना चाहिए एक बड़ा जो है कि भाई कैसे हम लोग कुछ करें, एक सुरक्षा के लिए इनको एक पूरा माहौल दिया जाए। उस दिन के बाद से डरे हुए हैं आप लोग? हाँ हाँ, पूरी तरीके से। सरकार से क्या मांग? सरकार से मैं तो फिर यही कहूंगा कि आप सुरक्षा व्यवस्था को और कानून व्यवस्था को मजबूत कीजिए, ऐसा अराजकता तो पनपने ही ना पाए, क्योंकि आप ही की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल होंगे, आप ही से लोग सवाल करेंगे, उद्यमी सवाल करेंगे, कल को उद्यमी आने से डरेंगे, आपका ही नुकसान होगा, फिर देश कैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाएगा ना हमारा प्रदेश फिर ऐसे, तो यही है। बिल्कुल, देखिए ये डरे हुए हैं, कोचिंग संचालक हैं और यहाँ छात्र भी हैं। ये बताइए, आप लोग पढ़ने आते तो इससे पहले कभी ऐसा माहौल दिखा? नहीं सर, ढाई सौ डर सा फील हो रहा है। हैं। तो इससे पहले मतलब आप उस दिन थे वाक़ई, क्या-क्या घटना हुई थी कुछ बता सकते हैं? मैं नहीं था सर, ये छात्र है सर, ये बताएगा सुशांत सर। ये समझ सकते हैं किस तरीके से छात्र जो है वो डरे हुए हैं, सही से बोल पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर बात करें तो कोचिंग चलती हुई कोचिंग में अगर कोई इस तरीके से आए और 50-60 की संख्या में लोग पहुंचे, उसके बाद दहशत फैलाने का माहौल जो है वो बना दे, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो है वो क्या है। सरकार की बात माने तो सरकार साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन कहीं न कहीं इस कोचिंग के बाद अब सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।